वो लड़का जो 50 रुपए लेकर मुंबई आया और जिसने अरबों का एम्पायर खड़ा कर दिया। साल था 1932। गुजरात के चोरवाड़ नाम के छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। पिता एक साधारण स्कूल टीचर थे। घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। कभी कभी घर में इतना तंग हाल था कि चूल्हा जलाने के लिए भी उधार लेना पड़ता था। वो बच्चा बचपन से ही अलग था। जहाँ बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते थे, वो अपने पिता की पुरानी डायरी में गणना करता रहता था। अगर मैं 1 रुपए से 10 रुपए बना सकता हूँ तो 10 रुपए से 100 क्यों नहीं। स्कूल में वो हमेशा बिजनेस माइंडेड था। एक बार स्कूल में कैंटीन में मूंगफली 1 रुपए की मिलती थी। उसने घर से मूंगफली लेकर 50 पैसे में बेचना शुरू कर दिया। लोग हंसे, इतने छोटे में बिजनेस। वो मुस्कुराया और बोला, छोटा बिजनेस नहीं होता, छोटी सोच होती है। साल 1949, उम्र बस 17 साल। घर की हालत खराब लेकिन सपना बड़ा था। वो यमन चला गया। वहाँ उसके भाई काम करते थे। यहीं से उसकी असली ट्रेनिंग शुरू हुई। वहाँ उसे एक सेल पेट्रोल पंप पर नौकरी मिली। वो दिन भर ग्राहकों की गाड़ियां भरता, रात को नोट्स बनाता कि कैसे पेट्रोल का दाम बढ़ता घटता है, कैसे बिजनेस चलता है। कई लोग सोचते थे ये तो बस पेट्रोल पंप वाला है, पर वो जानता था यही उसकी यूनिवर्सिटी है। उसने वहीं सीखा कि तेल, ट्रेडिंग, प्रॉफिट और ग्राहक का भरोसा, इन 4 चीजों से दुनिया चलती है। साल 1958 वो भारत लौटा। कॉलेज पूरा होते होते घर की हालत और बिगड़ गई। पिता का वेतन इतना नहीं था कि परिवार चले, तो उसने सोचा मुंबई जाऊंगा, कुछ करूंगा। जेब में सिर्फ 50 रुपए थे, साथ में माँ की दी हुई चिट्ठी, बेटा ईमानदारी कभी मत छोड़ना, बाकी सब खुद मिल जाएगा। और वो निकल पड़ा सपनों के शहर मुंबई की ओर। मुंबई पहुंचा तो समझ आया, यहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं कि तुम कौन हो। यहाँ तो हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा है। कई रातें उसने स्टेशन पर बिताई, कई बार भूखा सोया है, कई बार किसी दोस्त के घर में जमीन पर लेटा, पर कभी हार नहीं मानी। छोटी मोटी नौकरियां की, कभी बेचने वाला बना तो कभी सर्वे करने वाला, लेकिन दिल में बस एक बात थी, मुझे खुद का बिजनेस करना है। साल 1966, एक छोटा सा दफ्तर, एक पुरानी टेबल और एक टेलीफोन, वहीं से शुरू हुई रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। पहले वो यार्न मतलब कपड़े का धागा बेचता था। खुद ऑर्डर लेता, खुद सैंपल लेता, खुद ही बिल बनाता। कई बार ग्राहक हंस देते, कहते इतने छोटे आदमी से क्यों खरीदे। वो बस एक बात कहता, आज छोटा हूँ पर कल बड़ा बनूंगा और आपको गर्व होगा कि आपने मुझसे खरीदा था। साल 1977 उसकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी, जिसने IPO शेयर लॉन्च किया। लोग लाइन में लगकर उसके शेयर खरीदने लगे, क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस नहीं बना रहा था, वो हर आम भारतीय को मालिक बना रहा था। पेट्रोल पंप से लेकर पेट्रोकेमिकल साम्राज्य तक, जिसने यमन में पेट्रोल भरा था, अब वही इंसान भारत में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी बना रहा था। उसकी विजन थी भारत को तेल और टेक्सटाइल में आत्मनिर्भर बनाना। उसकी कंपनी ने रिलायंस टेक्सटाइल, रिपल और बाद में रिलायंस पेट्रोलियम जैसी यूनिट्स बनाई और भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया चेहरा दिया। वो लड़का जो 50 रुपए लेकर मुंबई आया था, जिसने पेट्रोल पंप पर नौकरी की थी, वही बन गया भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति। लोग उसे आज भी याद करते हैं, गिरजालाल हीराचंद अंबानी, या यूं कहूं धीरू भाई अंबानी। वो नाम जिसने भारतीय बिजनेस को नई पहचान दी और लाखों भारतीयों को सिखाया कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड होना कोई कमजोरी नहीं, अगर तुम्हारे अंदर लड़ने की ताकत है। गरीबी कोई शर्म की बात नहीं, हार मान लेना शर्म की बात है। छोटा शुरू करना गलत नहीं, छोटा सोचते रहना गलत है। और याद रखना, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो 50 रुपए में भी एम्पायर बना सकते हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना और ऐसी मोटिवेटिंग कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करते रहिए।